आज हम लोग क्लास 7 के बिहार बोर्ड क्लास 7 का इंग्लिश पेपर जिसमें चौथा लेसन में द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड स्टोरी को पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि मोर या पीकॉक जो है कैसे इंडियन नेशनल बर्ड के रूप में जाना जाता है और इस पीकॉक की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है। आज इसी लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हम लोग जो येलो कलर में ब्रैकेट में आपका जो बैकग्राउंड बना हुआ है उस बैकग्राउंड में वार्मर है, इस वार्मर को हम लोग देखेंगे, जानेंगे क्या कह रहा है इसमें। तो कह रहा है इसमें कि हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग। तो कहने का तात्पर्य हुआ क्या आपने कभी पक्षी को चाहते हुए, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, पक्षी को कुजते हुए या चहचहाते हुए सुना है। पक्षी का भी अपना आवाज होता है, तो क्या आपने इस पक्षी के चहकने की आवाज को कभी सुना होगा? तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे पक्षियां हैं और सब पक्षी जो है चहचहाते हैं, उसका आवाज ही होता है ट्विटरिंग या चर्पिंग करना। तो हम लोग सुने होंगे बहुतों। आउट ऑफ यू मेनी स्टूडेंट्स हैव हर्ड देयर साउंड एंड वॉइस। तो कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड। क्या आप उन सारे कुछ पक्षियों का नाम बता सकते हैं जिसका चहचहाने की आवाज आपको पसंद आया होगा? तो आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी ऐसा होता है जो मधुर स्वर में बोलती है या चहचहाती है, उसका आवाज सबको पसंद आता है। उन्हीं में से किसी का आवाज जो है थोड़ा कर्कश होता है, उसका आवाज जो है लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे गाड़ी की बात करोगे तो कुछ जीप, बस, ट्रक की जो आवाज होती है कर्कश होती है, उसका आवाज बहुतों को पसंद नहीं आता है। और उन्हीं में से कुछ मैजिक हुआ, मारुति हुआ, तो कुछ सवारियां ऐसी होती है, ट्रेन हुआ, इसकी आवाज थोड़ा मधुर होता है, इसका आवाज सबको पसंद होता है। उसी प्रकार गाने में भी किसी का आवाज मधुर होता है तो उसका आवाज सबको पसंद आता है, किसी का आवाज कर्कश आता है, कठोर होता है, उसका आवाज पसंद नहीं आता है। तो पक्षी में भी यही हाल है। व्हिच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। तो इसमें कहता है कि कौन सा पक्षी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और करते हैं तो क्यों, क्या कारण है उसका। अगर आप कोई पक्षी को पसंद करते होंगे, इसके पीछे भी कोई काज होगा। बिना काउज का कोई किसी का पसंदीदा पक्षी नहीं बनता है। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है। जब टीचर कक्षा में आते हैं तो बच्चों से कुछ सवाल करते हैं और बच्चे लोग इसका जवाब देते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें। क्या कह रहा, टीचर बोलते हैं क्लास में आकर के, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नहीं तो स्टूडेंट्स का जवाब आता है स्टैंडिंग, खड़ा होकर के। सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग में दिया जाता है। तो अब गुड मॉर्निंग का बहुत सारे मतलब हो सकता है। नमस्कार बच्चों, ठीक है, सुप्रभात बच्चों, तो बच्चे भी जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर, या नमस्कार सर। अब टीचर बोलते हैं कि सोज देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क। बुक में पिक्चर बना हुआ है पीकॉक का, तो पीकॉक के तस्वीर की ओर या पेंटिंग या दीवार में ही बना हुआ है, मान लो कहीं पीकॉक का फिगर, उस पीकॉक के फिगर की ओर इशारा करते हुए बच्चों से पूछते हैं। सोज मतलब दिखाना, देम मतलब उसे, किसको, तो बच्चों को दिखाते हैं। पिक्चर ऑफ अ पीकॉक एंड आस्क, यानी मोर या मयूर का जो पीकॉक का जो तस्वीर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, उसी फिगर की तरफ इशारे करते हुए बच्चों से पूछते हैं कि कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड। क्या आप या क्या तुम लोग इस पक्षी का नाम बता सकते हो कि यह कौन सी पक्षी का फिगर है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो बच्चे अगर जान रहे होंगे, देखे होंगे तो जरूर बताएंगे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो वो कैसे बताएंगे। तो वैसे पीकॉक हम लोगों का नेशनल बर्ड है, तो बच्चा जान रहा है कि पीकॉक हम लोगों का नेशनल बर्ड है और पक्षी में भी सबसे सुंदर होता है, तो कौन नहीं पीकॉक से परिचित होगा। तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर इट इज अ पीकॉक। हाँ सर, यह तो पीकॉक है, यह तो मोर है। टीचर बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा। टीचर जवाब देते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। आज हम लोग उसी नेशनल बर्ड यानी पीकॉक के बारे में जानने जा रहे हैं। आज हम लोग उसी पीकॉक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, टॉक करने जा रहे हैं। किसके बारे में? हमारा जो नेशनल बर्ड पीकॉक है, उसी पीकॉक के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक, और बोलते हैं देयर आर नॉट ओनली वन स्पीसीज, वेरियस मेनी स्पीसीज ऑफ पीकॉक। आज जो है पीकॉक के बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं। जैसे गाय की ही बात करोगे, एक ही प्रकार की गाय नहीं होता, बहुत प्रकार का गाय का अनेक नस्ल होता है। उसी प्रकार पीकॉक की भी बहुत सारी नस्ल होती है, बहुत सारी जातियां होती है, नहीं तो आप जानते हैं
कि इन इंडिया ओनली द ब्लू पिकॉक इज फाउंड। जहां तक हमारे देश की बात है, इंडिया की बात है, भारत में केवल ब्लू कलर का जो पिकॉक है वही पाया जाता है। और भी कलर का पिकॉक होता होगा, वैसे पिकॉक मल्टी कलर होता, बहुरंगा होता, उसका पंख जो है कई रंग का होता है। लेकिन जहां तक प्रजाति की बात है पिकॉक का, तो भारत में ब्लू पिकॉक ही पाया जाता है। हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट? क्या तुम लोगों में से किसी ने इस ब्लू कलर का जो पिकॉक है देखा है? भारत में खास करके जो ही प्रजाति का पिकॉक पाया जाता है, तो क्या तुम लोगों में से किसी ने उसको देखा है? ये शिक्षक पूछ रहे हैं बच्चों से। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में एक रूबी नाम की कोई लड़की है, वह जवाब देती है, यस सर आई हैव सीन इन द पटना जू। हाँ सर, मैंने देखा है, उस पिकॉक को मैंने देखा है, जो ब्लू कलर का पिकॉक जो कि भारत में खास करके पाया जाता है, उसको मैंने देखा है। तो देखा कहाँ है? इट इज इन द पटना जू, यानी पटना के चिड़ियाघर में मैंने देखा। कभी मैं जब पटना गया था तो पटना का चिड़ियाघर का सैर किया था, तो उस चिड़ियाघर में उस पिकॉक को हमने देखा था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यह तो बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। टीचर बोलते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोलती हो, तुम बिल्कुल सही हो, अर्थात तुमने देखे हो, तुमने देखा है और तुम सही बिल्कुल बोल रही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, यह देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, यानी आकर्षक लगता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। तो इट्स फीदर मतलब होता है पंख, इनके जो पंख होते हैं आर मल्टी कलर, मल्टी मतलब हो गया बहु, कलर मतलब हो गया रंगा, यानी बहुरंगा, यानी एक रंग नहीं, बहुत सारे कलर इसमें होता है। जैसे कुछ फ्लावर होते हैं तो 2-3 कलर मिक्स होता है, इसको कहा जाता है मल्टी कलर। सिंगल कलर रहेगा तो उस कलर का नाम बोल देंगे, लेकिन इसका जो पंख होता है वह मल्टी कलर होता है, बहुरंगा होता है। एंड इट्स लार्ज ओवल, और इसका जो बॉडी होता है वह बड़ा होता है, और ओवल मतलब अंडाकार होता है। इसका जो बॉडी होता है बड़े आकार के अंडाकार होता है, अंडे के आकार का जो बॉडी होता है इज ब्राइट एंड कलरफुल, वह चमकीला और रंगीन होता है। इट हैज ए स्मॉल हेड, इट हैज ए स्मॉल हेड मतलब इसका जो हेड है क्या होता है? छोटा होता है। इसका जो सिर है वह क्या है? छोटा है। इसके बाद है एंड ए स्लेंडर नेक, और गर्दन जो है एकदम बिल्कुल पतला है। इसका जो गर्दन है बिल्कुल क्या है? पतला है। अब मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल देन अ फीमेल वन। उनमें से देखिए, एक मेल पिकॉक होगा तो एक फीमेल भी होगा। मेल पिकॉक में भी तो मेल फीमेल तो होता ही है, तो मेल पिकॉक जो होता है इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहन। तो पिकॉक को हम लोग पिकॉक बोलते हैं, और जो फीमेल होता है उसको बोला जाता है पीहन। पीहन मतलब होता है मोरनी। जैसे कॉक मिस मुर्गा होता है तो हैन मिस मुर्गी होता है, बॉय मिस लड़का होता है तो गर्ल मिस लड़की होता है, ठीक है। उसी प्रकार पिकॉक का जो फीमेल फॉर्म होता है, द फीमेल फॉर्म ऑफ पिकॉक इज नॉन एज पीहन। पीहन जो होता है वह फीमेल फॉर्म होता है। तो कहा जाता है मेल पिकॉक जो होता है, पुरुष पिकॉक जो होता है वह ज्यादा रंगीन होता है। किससे? फीमेल, यानी जो पीहन होता है मोरनी की तुलना में ज्यादा सुंदर और ज्यादा कलरफुल है, तो वह कौन है? पिकॉक है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि पिकॉक जो होता है वह पीहन से ज्यादा कलरफुल होता है, रंगीन होता है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। इसकी जो प्लम्स है, पंख जो होता है वह मैचलेस है। मैचलेस मतलब होता है अद्वितीय, बेजोड़ या सबसे सुंदर। इन ब्यूटी, सुंदरता में अगर इसकी प्लम्स की बात करेंगे तो बहुत ही ब्यूटी होता है, बहुत ही सुंदर होता है। एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन, और इतना इसका पंख जो है सुंदर होता है कि डेकोरेशन में इसका यूज होता है, सजावट में इसका यूज होता है। जैसे बहुत सारे घर में डेकोरेशन का वर्क होता है तो मोर के पंख का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। नहीं, बहुत सारे नाटक वगैरह में देखते हो कि नाटक में किसी का रोल होता है, कृष्ण भगवान का भी रोल करता है, तो उसमें भी माथे पर जो है मयूर का जो क्या कहते हैं वह पंख होता है, वह जो है पत्ता की तरह उसको लगाया जाता है। तो डेकोरेशन वर्क में इसका काम होता है। और स्वागत में भी आपने देखा होगा कि स्वागत में दो साइड में जो है मोर का फिगर दिया जाता है, बीच में एक कलश के रूप में आकार दिया जाता है। कहने का मतलब स्वागत के रूप में भी इसके फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी का अराइवल होता, आगमन होता है, वहां भी शुभ काम के लिए इस तरह का फिगर जो आप बुक में देख रहे हैं ऐसा रखा जाता है सामने में, ठीक है। तो इसका जो पंख होता है बहुत ही मैचलेस होता है, मतलब मैचलेस मतलब सुंदर या बेजोड़ जिसको कहते हैं। और डेकोरेशन वर्क में, डेकोरेशन मतलब होता है सजावट, और सजाने के काम में इसके पंख का इस्तेमाल होता है। अब एक स्टूडेंट है अभिषेक। अभिषेक बोलते हैं, सर आई हैव हर्ड
दैट अ पीकॉक ईट्स अप इवन अ स्नेक। सर, मैंने सुना है कि पीकॉक जो होता है वह सांप को भी खा जाता है। अभिषेक बोलता है कि सर, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि दैट अ पीकॉक, दैट मतलब होता है कि, मैंने सुना है कि पीकॉक इट्स अप इवन अ स्नेक, यहाँ तक, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, मैंने सुना है कि मोर जो होता है यहाँ तक कि सांप को भी खा जाता है। टीचर बोलते हैं यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, अर्थात तुमने बिल्कुल सुना है कि हाँ, सांप जो है सांप को भी खाता है। कौन? पीकॉक। इट ईट्स नॉट ओनली स्नैक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट। यह ना केवल सांप को खाता है, सांप को तो खाता ही है, सांप को खाने के साथ साथ वह प्लांट्स का भी कुछ पार्ट्स को खाता है, बीज भी खाता है, बीज मतलब हो गया अनाज, अन्न खाता है, फल भी खाता है, और कीड़े मकोड़े को भी खाता है। कहने का मतलब हो गया शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का यह प्रयोग कर लेता है। सांप को भी नहीं छोड़ता है, सांप को भी खा लेता है, कीड़े मकोड़े को भी खा लेता है, सीड्स को भी खा लेता है, फ्रूट्स को भी खा लेता है। इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल। लिजार्ड के साथ साथ जितना वह लिजार्ड को निगलता है वह मेढक को भी, डेवर मतलब होता है निगल जाना, वह मेढक को भी निगल करके खा लेता है। स्नेक जैसे मेढक को खाता है, ठीक इसी प्रकार मोर जो है दोनों को खा लेता है। कहने का मतलब जो मेढक का दुश्मन सांप है, तो सांप और मेढक दोनों को अपना शिकार बना लेता है मोर। ठीक है। इमरान बोलता है सर, इन माई विलेज, मेरे गांव में, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेरा एक गांव है, यानी जिस गांव में मैं रहता हूं वहां मैंने देखा है द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी। शादी समारोह में, शादी के उत्सव में मोर और मोरनी को डांस करते हुए मैंने देखा है। कहने का मतलब मेरे गांव में किसी का शादी था, मैरिज सेरेमनी था, वहां मोर और मोरनी का डांस हुआ था और सारे लोग इस डांस का एंजॉय लिया था। अर्थात कहा जा सकता है मोर और मोरनी डांस करने में भी मशहूर होता है, प्रसिद्ध होता है। अर्थात मोर और मोरनी का भी डांस हमने किसी शादी समारोह में अपने गांव में मैंने देखा है।